नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस बॉक्स पर। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम नेमेटोडा के बारे में बात करने वाले हैं और ये सुपर फाइलम एस्केलमेंथीस के अंडर आता है। आज हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो नेमेटोड जो हैं उनको हम कॉमनली जो है वो नॉन सेगमेंटेड राउंड वर्म्स भी कहते हैं। इनको थ्रेड वर्म्स भी कहा जाता है, पिन वर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो लोअर फ्लैट वर्म्स होते हैं या हायर सेगमेंटेड एनालिड्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो ट्यूबुलर होती है, राउंडेड होती है, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। और ये जो सिलोमेट ग्रुप जो है उसका ये लार्जेस्ट फाइलम है और इसको सुपर फाइलम एस्केलमेंथीस के अंडर रखा गया है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और साथ में हमने जनरल फीचर्स दिए हुए हैं। तो पहले हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक भी हो सकता है और ये फ्री लिविंग भी होते हैं। तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी और इनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड होती है और वर्म लाइक होती है और ये बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। और दोनों जो बॉडी के एंड्स होते हैं टुवार्ड्स दैट इनकी बॉडी जो है टेपरिंग होती है दोनों साइड्स को, मतलब ग्रेजुअली जो है वो शार्पनिंग होती जाती है एंड्स की तरफ को। अगर हम बात करें इनकी बॉडी की कि इनकी लेयर्स कितनी होती थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। और बॉडी जो है इनकी बॉडी वॉल वो थिक होती है और उसके जो है वो एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है उसके ऊपर। और सेलुलर और सिंसेटिल जो है वो एपिडर्मिस होती है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स जो हैं वो 4 बैंड्स में होते हैं इनके, और जो जब इनकी बाहर से अगर ध्यान से देखें तो 4 लाइन जो बैंड जो है वो बड़े आराम से दिख जाते हैं। अगर हम सिलोम की बात करें तो इनमें ट्रू सिलोम जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इनको सूडोसिलोमेट्स भी कहा जाता है। और इनके जो है वो परसिस्टेंट जो है वो ब्लास्टोसील होता है या सूडोसील प्रेजेंट होता है, जो कि मेसोडर्म से लाइनिंग नहीं होती है उसकी। अगर हम सीलिया की बात करें तो इसकी बॉडी के ऊपर कोई सीलिया नहीं होता और कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम इसकी बॉडी में नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कंप्लीट होता है और उसमें एनस भी होता है और इसमें मस्कुलर फेरिंक्स होता है और नॉन मस्कुलर जो है वो इसकी इंटेस्टाइन होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो है वो उसमें ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कैनाल्स होते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। और इनमें जैसे फ्लैट वर्म्स में जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो फ्लेम सेल्स होते हैं, पर इनमें फ्लेम सेल्स एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये सर्कमेंटेरिक रिंग होता है और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स होती हैं इसमें। सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनमें बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं और जो डेवलपमेंट होती है वो पैपिले के फॉर्म में होती है, स्मॉल पैपिले होते हैं या इनमें एम्फेड्स हो सकते हैं। तो जो बॉडी के 2 एंड्स होते हैं, 2 एंड्स, उनके दोनों साइड जो है वो एम्फेड्स हो सकते हैं। अगर इनके सेक्सेस की बात करी जाए तो ये जो है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं, ये डायोसिस होते हैं। मेल जो है वो फीमेल से शॉर्टर होता है, स्मॉलर होता है, और मेल जो है वो मतलब छोटा होता है कंपैरिजन में, और फीमेल जो है वो लॉन्गर होती है। और इनमें गोनेड्स जो है वो सिंपल होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। अगर मेल जेनिटल डक्ट की बात करी जाए तो वो क्लोका में खुलते हैं, पर जो फीमेल जेनिटल डक्ट्स हैं वो सेपरेट ओपनिंग होती है उनकी, वो क्लोका में नहीं खुलते। और इनमें कोई भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होती जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैटवर्म्स में होती है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो इंटरनल होती है और डेवलपमेंट हमेशा डायरेक्ट होती है, और उसमें जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये रहे इसके जनरल फीचर्स। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसमें सिर्फ 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज ए फेसमिडा और सेकंड इज फेसमिडा। तो ए फेसमिडा में जो है वो 6 ऑर्डर्स हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्री लिविंग है, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ नहीं है उनका। तो और वो मोस्टली जो है वो मैरीन है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कॉर्डियल जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें, और उसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते। और
अगर हम फेस मीडा की बात करें तो फेस मीडा में जो है वो फर्दर जो है वो 9 ऑर्डर्स हैं जो हम सिलेबस में कर रहे हैं। और सबसे पहला जो है वो ट्राइक्यूरिडा है। ट्राइक्यूरिडा जो है वो ट्राइक्यूरिस और ट्राइकिनेला जो है वो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं उसके। और रेविडिटोइडिया जो है वो उसके एग्ज़ाम्पल जो हैं वो रेविडिटीज़, और जो रेविडियोसोइडिया जो है वो रेविडियास और स्ट्रोंगिलोइड्स है। और फोर्थ ऑर्डर है इसका ऑक्सियोरोइडिया, तो उसमें ऑक्सियरीज और एंट्रोबियस आ जाते हैं। और फिलेरोइडिया में वुकरेरिया और माइक्रोफ्लेरिया और लोआ लोआ आ जाते हैं एग्जाम्पल इसके, जो इसके स्पीसीज इसमें आते हैं। और सिक्स्थ जो है वो ऑर्डर है एस्केरोइडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर भी। और ये जो है इसमें एस्केरिस आ जाता है। सेवंथ ऑर्डर है स्ट्रोंगिलोइडिया, और इसमें एनकाइलोस्टोमा और स्ट्रोंगिलस आ जाते हैं। और स्पाइरोइडिया में ग्नेथोस्टोमा और स्पायरोक्सीज आ जाते हैं। और लास्ट ऑर्डर जो है इसका ड्रैकनकुलोइडिया है, इसमें ड्रैकनकुलस और फिलोमेट्रा आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने ऑर्डर्स बताए सारे के सारे। और अगर हम इसमें टर्न बाई टर्न अगर इनके थोड़े से अगर फीचर्स की भी बात करें, तो सबसे पहले जो है अगर फेसमेटा में ट्राइकोरोइडिया की बात करें, तो ट्राइकोरोइडिया में इनकी बॉडी जो होती है वो फिलीफॉर्म होती है एंटीरियरली। और अगर माउथ की बात करें तो ये जो है इनमें लिप्स नहीं होती, और फेरिंक्स इनका सिलेंडर होता है। और फीमेल जो है उसमें वन ओवरी होती है सिर्फ, और मेल में सिर्फ एक या कोई भी स्पिक्यूल नहीं होता। अगर होगा स्पिक्यूल होगा तो एक होगा, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। और ये पैरासाइट्स हैं, तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये एज पैरासाइट्स होते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें रेप्टिडोइडिया की, तो ये स्मॉल होते हैं, इनमें मॉडरेट साइज भी हो सकते हैं इनकी बॉडी का, और क्यूटिकल स्मूथ होगी या फिर उसमें रिंग्ड होगी। अगर इनके सेंसरी ब्रिसल्स होंगे वो पेपिले के फॉर्म में होंगे, और 2 रिंग्स होंगे उनमें। और वो इनर रिंग जो है उसमें 6, और आउटर रिंग में 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और 10 भी हो सकते हैं पेपिले उसमें। अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की बात करें उसमें तो मेल में स्पिक्यूल्स होंगे, और उसमें गबर्नाकुलम भी होगा। और फ्री लिविंग फॉर्म या पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं ये एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज रेबडियास और स्ट्रोंगिलोइड्स। फिर हम बात करते हैं ऑक्सियोरोइडिया की। इनकी जो शेप होती है वो पिन शेप्ड होती है, और ये स्मॉल वर्म्स होते हैं। और इनका माउथ जो है वो 3 से 6 सिंपल लिप्स से सराउंडेड होता है वो। और फेरिंक्स जो है इनका बल्बुलर होता है, और वो पोस्टीरियर बॉल्स होते हैं उसमें। और फीमेल जो है वो लॉन्ग होती है, पॉइंटेड टेल होती है उसमें। और पैरासिटिक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में। तो इसके एग्जांपल है ऑक्सियोरिस और एंट्रोबियस। फिर हम बात करते हैं एस्केरोइडिया की। तो एस्केरोइडिया में एस्केरिस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, या एस्केरिडिया। और ये जो है ये लार्ज साइज होता है इनका बॉडी का। और माउथ जो है उसमें 3 लिप्स होते हैं। और फ्रिंक्स जो है वो विदाउट बर्ब होता है, और मेल जो है वो वेंट्रली क्वाइल्ड होता है, क्वाइल टेल होती है उसकी। और फीमेल जो है वो स्ट्रेट होती है लगभग। और जो इनकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो पैरासिटिक है, और वो वर्टिब्रेट्स में होते हैं मोस्टली। अगर हम अगले ऑर्डर की बात करें, दैट इज स्ट्रोंगिलोइडिया। तो स्ट्रोंगिलोइडिया में जो है वो माउथ विदाउट लिप्स होता है, पर जो है वो लीफ क्राउन होता है इनमें, लीफ की तरह फ्लैट क्राउन होता है। और बकल कैप्सूल जो है इसमें वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें कोई भी फेरेंजियल वर्ब नहीं होता। और मेल जो है वो एक्सपेंडेड कॉपलेटरी वर्सा होता है उसमें। और फीमेल में जो है वो ओविजेक्टर होता है। और ये इसकी मेन जो है वो फीचर है। और ये पैरासिटिक होते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो इसके एग्जांपल एनकाइलोस्टोमा और स्ट्रोंगिलस है। और अगला ऑर्डर है स्पाइरुलोइडिया। तो माउथ उसमें कैसा होता है, 2 लेटरल लिप्स होते हैं उसमें, फिरिंक्स में बल्ब होता है। और ये मस्कुलर एंटीरियरली और ग्लैंडुलर पोस्टीरियरली होता है। और इसमें कोई कॉपुलेटरी बर्सा नहीं होता है मेल में। बट इसमें जो है वो क्वाइल टेल होती है, स्पाइरली क्वाइल टेल होती है। और पैरासाइट होते हैं ये एनिमल्स के अंदर। तो इसका एग्जांपल जो है वो ग्नेथोस्टोमा या नेथोस्टोमा भी बोल सकते हैं, और स्पाइरोसिस है। और फिर हम अगला ऑर्डर लेते हैं ड्रैकनकुलोइडिया। इसमें कोई लिप्स नहीं होते, बकल कैप्सूल नहीं होते, है ना। और माउथ जो है वो रिंग लाइक पेपिला होते हैं, उससे सराउंडेड होता है। और कोई फेरिंजियल बल्ब नहीं होता। तो फेरिंक्स इनमें कैसा होता है, मस्कुलर होता है एंटीरियरली, और ग्लैंडुलर होता है पोस्टीरियरली। मेल जो है वो उसमें कोई कॉपुलेटरी बर्सा नहीं होते। और ये भी पैरासाइट है, वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल है ड्रैकनकुलस और
फिलोमिट्रा। लास्ट ऑर्डर की बात करते हैं, दैट इज फिलेरोइडिया। तो फिलेरोइडिया जो है ये फिलीफॉर्म होते हैं, स्लेंडर वर्म्स होते हैं और इनमें कोई लिप्स नहीं होते। यहाँ पे ऑर्डर जो है ऑर्डर नंबर 5, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसका एग्जांपल जो है बुचरीरिया और माइक्रोफ्लेरिया और लोआ लोआ है। तो इनमें कोई लिप्स नहीं होते, बकल कैप्सूल नहीं होते और इसमें 6 लेबियल पेप्लेज प्रेजेंट होते हैं और फ्रिंजियल बल्ब भी इनमें एब्सेंट होते हैं। मेल जो है वो स्मॉल होते हैं फीमेल से और क्वाइल टेल होती है उनकी। तो माइक्रोफ्लेरिया जो है वो ह्यूमन के ब्लड में रहते हैं, स्किन में रहते हैं और ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स के अंदर भी डेवलप होते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ लाइफ जो है वो पैरासिटिक है और वो वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। तो एक बार फिर से हम क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर लेते हैं। नेमेटोडा के दो मेन क्लासेस हैं, ए फेसमिडा और फेसमिडा। ए फेसमिडा जो है वो सारे के सारे जो है वो फ्री लिविंग है और फेसमिडा जो है सारे के सारे लगभग पैरासाइट हैं। तो इसको फर्दर जो है वो फेसमिडा को जो है 9 ऑर्डर्स में बांटा गया है, ट्राइकोरोइडिया, रेप्टोइडिया, रेवडिसोइडिया, ऑक्सीरोइडिया, फिलोरोइडिया, एस्केरोइडिया, स्ट्रोंगिलोइडिया, स्पाइरोटोइडिया और ड्रैकनक्लोइडिया। तो ये ऑर्डर जो हैं इनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं और पैरासाइट हैं। तो इसी के साथ जो है वो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।